पे मैट्रिक्स बनाया गया। फिर डीए 0% से शुरू हुआ। विकल्प 2, डीए मर्जर ना हो, सिर्फ बेस ईयर बदले। इस स्थिति में नई गणना शुरू होगी और मौजूदा डीए अलग तरीके से समायोजित किया जाएगा। उदाहरण के लिए समझिए, मान लें बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है, डीए 60% मतलब 30,000, कुल 80,000। अगर 60% डीए मर्ज होता है, नई बेसिक सैलरी 80,000, डीए 0%। आगे की महंगाई पर डीए नए बेस से जुड़ेगा, यानी सैलरी कम नहीं होगी, स्ट्रक्चर बदलेगा। आइए जानते हैं डीए मर्जर और एडजस्टमेंट में क्या अंतर है। मर्जर में डीए स्थायी रूप से बेसिक में जोड़ना और एडजस्टमेंट में बेसिक प्लस डीए न्यू बेसिक बनना। डीए अगर 0% से दोबारा शुरू होता है तो डीए को नए फिटमेंट फैक्टर के साथ समायोजित एडजस्ट कर दिया जाएगा। आइए जानते हैं 7वें सीपीसी का फॉर्मूला। 2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग के मॉडल में देखा पुरानी बेसिक 125% डीए को मल्टीप्लाई 2.57 फिटमेंट फैक्टर इजिकल टू नया बेसिक। अगर डीए 0%, इसे ही एडजस्ट कहते हैं। तकनीकी रूप से डीए मर्ज नहीं हुआ। आइए जानते हैं 8वें सीपीसी में क्या होगा। 8वें वेतन आयोग में बिल्कुल नया पे मैट्रिक्स बनेगा। हर पे लेवल में नए सेल होंगे, मतलब नई बेसिक, नई ग्रोथ लाइन, नया पे मैट्रिक्स, नया फिटमेंट फैक्टर, पुरानी बेसिक प्लस जमा डीए और बराबर 0। आइए जानते हैं नई सैलरी की संरचना होती है। आपको बता दें 8वें वेतन आयोग की टाइमलाइन क्या कहती है। नवंबर 2025 पैनल गठन, जनवरी 2026 सुझाव वेबसाइट लॉन्च, डीए 60% मंजूरी शेष, होली के बाद संभव। दिसंबर 2026 पैनल की अंतरिम रिपोर्ट्स आ सकती है। जून जुलाई 2027 फाइनल सिफारिशें आएंगी। जनवरी 2028 8वां वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी संभव। 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी, मतलब 2026-27 डीए स्ट्रक्चर के लिए निर्णायक साल है। पेंशनर्स के लिए क्या बदलेगा, आइए जानते हैं। अगर डीए मर्ज होता है, पेंशन भी रिवाइज होगी। नई बेसिक पेंशन तय, आगे डीए नई दर से जोड़ेगी, यानी पेंशन पर भी सीधा असर पड़ेगा। फिर बदलेगा बेसिक पे स्ट्रक्चर। आपको बता दें 6ठे वेतन आयोग के दौरान सैलरी स्ट्रक्चर में पे इन द पे बैंड और ग्रेड पे शामिल थे। 7वें वेतन आयोग ने इन दोनों को मिलाकर एक कंसोलिडेट बेसिक पे बनाया। इस पर नया बेसिक पे में पुराने बेसिक पे और 125% महंगाई भत्ते को जोड़ा गया, जिससे कर्मचारियों की कुल वेतन में वृद्धि हुई। उम्मीद की जा रही है कि इस बार फिर भी पे स्ट्रक्चर में बदलाव देखने को मिल सकता है। कैसे बदला पे मैट्रिक्स, आइए जानते हैं। 7वें वेतन आयोग के एक नया पे मैट्रिक्स पेश किया, जिसमें अलग अलग लेवल और सेल्स के आधार पर सैलरी निर्धारित की गई। इस मैट्रिक्स में हर स्तर पर वेतन वृद्धि और प्रमोशन के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन दिया गया। अब देखना यह है कि सरकार पुराने बेसिक ईयर को बदलकर डीए की पुरानी कैलकुलेशन को बदलती है या नहीं। वही 8वां वेतन आयोग का पैनल किस तरह की सिफारिशें देता है। सिफारिशें आने के बाद ही ये क्लियर होगा कि क्या बदलेगा और कितना बदलेगा। डीए 60% पहुंच चुका है। पैनल सिफारिशों पर काम कर रहा है। पैनल की अंतिम सिफारिशें 2027 के मध्य तक आएंगी, लेकिन असली नज़र इस बात पर है कि 2016 की तरह 2026 भी डीए का बेस ईयर बदला जाएगा। फैसला पैनल की सिफारिशों के आने पर होगा। तब तक यह गणित समझना जरूरी है। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें डीडीपी।